मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारणे सच्चिदानंद स्वरूपायो तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज वंदत मैं कर जोर विघ्न मिटे प्रगटे विभो हिये विमल मति मोर। वंदऊ चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार जेहि सेवत नर होत है भवसागर से पार। गुरु के सुमरन मात्र से नाशे विघ्न अनंत तैते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बचावनहार है गुरु ही बख्शनहार जाके सिर पर हाथ है वाका बेड़ा पार। जो जाकी शरणे बसे ताको ताकी लाज हे सतगुरु हम सब आपकी शरण बसे आपको हमारी लाज गुरुदेव आपको हमारी लाज। ओम श्री महागणाधिपताय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। शचीप्रंत्रभ्यां नमः। वाणीर्नागर्भाभ्यां नमः। मातो पितृभ्यां नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वे देवताभ्यो नमः। परम शंभोभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ज्योति स्वरूपाय आदि शक्ति स्वरूपाय सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाति स्वाहा शब्दा नमस्तुते। सर्वयाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्वितो मनुष्यो मत्प्रसादेन भवति न संशय। सशंख चक्रम सकीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सहर्षि रुहेशनम सहर्वक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। तदैव लग्नं सुधी तदैव ताराबलं चंद्रबलं तदैव देवबलं विद्याबलं तदैव लक्ष्मीपते ते गृहयुगं समारमि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वंधारं गगन सुदर्शं मेघवर्णं शुभानगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवेहरं सर्वलोकैकनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बाबा मैं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दना यत्र पूजितं मया देवा परिपूर्ण तदुस्तमे। जो जाकी शरणे बसे ताको ताकी लाज। हे गुरुदेव मैं आपकी शरण रहूं आपको मेरी लाज। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरु भगवान की सांचे दरबार की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन ओ लक्ष्मी नारायण 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 बाबा ओ हनुमान नारायण 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 बाबा नारायण ओ नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण नारायण ओ बाबा नारायण नारायण ओ हनुमान नारायण नारायण नारायण। देखो भगवान का जो नाम है इस कलयुग के अंदर भगवान के नाम से बड़ी चीज कोई भी नहीं है। आप दान कर लो ये आपको भगवान से नहीं मिला सकता। आप पुण्य कर लो
ये आपको भगवान से नहीं मिला सकता। आप यज्ञ कर लो, ये आपको भगवान के साथ नहीं मिला सकता। आप पूजा पाठ उपासना व्रत कुछ भी कर लो, ये आपको भगवान के साथ नहीं मिला सकता। इन सब चीजों के फल हैं, आपको फल मिल जाएंगे। जो हम सब इंसान भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं, जितनी बातें मैंने बताई, कि भगवान से कुछ चाहते हैं, हम फल चाहते हैं। हमारे जो अंदर इच्छाएं हैं उसका फल भगवान से चाहते हैं। इसलिए हम अपने अपने हिसाब से कोई भगवान की पूजा, कोई व्रत, कोई दान, कोई XYZ ये कर रहे हैं। इनसे भगवान की बनाई हुई चीजें, जिसे माया बोलते हैं, वो मिल जाती हैं। मगर वो जो माया को पैदा करता है, मायापति, वो नहीं मिलता। वो केवल एकमात्र मिलता है भगवान के नाम से और उसकी शरणागति से। भगवान का नाम अभी तक हम लोगों ने पहचाना नहीं है कि भगवान के नाम का महत्व है क्या। हम सब भगवान के नाम को बहुत हल्का सा लेते हैं, अपने अपने हिसाब से, जैसा दिल किया। हमारे गुरु समझाते थे, भाव कुभाव अलख आलसु। कोई भाव से जप रहा है, कोई कुभाव से जप रहा है। भाव का मतलब जैसे हनुमान जी, मीरा जी, भाव का मतलब होता है कि एक निष्ठ आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी सोच, आपके विचार, आपके एक एक अंग में आपको केवल आपका भगवान दिख रहा हो और उसका नाम जप रहे हो। जैसे हनुमान जी महाराज जपते हैं, राम राम, उनका रोम रोम जपता है, उनका रोम रोम जपता है राम। हमारी तो केवल जीवा, जो जीव है, हम तो केवल जीव को इस्तेमाल करते हैं, वो भी श्रद्धा से नहीं, वो भी प्रेम युक्त से नहीं कर पाते हैं हम लोग। वो भाव है, अपनी पूरी इंद्रियों से, अपनी सोच से, मन को लगा के, मन में ये प्रेम रख के, भाव का मतलब है उसमें प्रेम हो, कोई इच्छा भी नहीं हो कि मैं भगवान का नाम इसलिए जप रहा हूं कि मुझे भगवान से ये चाहिए। हम अपने अपने दिलों में झांक के देखें कि हम जब भी भगवान को नाम जपते हैं या कुछ भी करते हैं, हमें पहले भगवान से कुछ चाहिए होता है, इसलिए भगवान का नाम जपते हैं। तो वो भाव नहीं है, वो वाला भाव नहीं है। ये स्टेजेस हैं। एक होता है कुभाव, जो राक्षस हैं, वो कहते हैं कौन है भगवान, कौन है राम, जैसे रावण कहता है, कंस कहता है। आज भी इस दुनिया में काफी लोग हैं जो धर्म को, गुरुओं को, संतों को निरादर करते हैं, गाली देते हैं, वो कुभाव है। परमात्मा का नाम इतना मंगल है, जो रामायण की छुपाई है, मंगल भवन अमंगल हारी। उसका नाम वो है कि अमंगल को मंगल कर दे। उसका नाम तो इस प्रकार है, जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक अगर चंदन का वृक्ष है, उस चंदन के वृक्ष को आप कुल्हाड़ी से काटोगे तो वो चंदन का वृक्ष भी उस कुल्हाड़ी पर अपनी खुशबू छोड़ देता है। अगर भगवान के नाम को कोई गाली से भी देगा तो भी भगवान उसका मंगल करता है। आलस से भी करोगे तो भी भगवान उसका फल देगा। मगर जो फल भाव से मिलना चाहिए, वो फल नहीं मिलेगा। तो भगवान अगर हमें चाहिए तो हमें भगवान का नाम का जप करना बहुत जरूरी है। भगवान के नाम का कीर्तन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। भगवान ने जो 4 युग बनाए हैं, ये आप सबको मालूम है। 4 युग के नाम तो सबको पता होगा। पहला बताओ क्या नाम है पहले युग का? सतयुग। दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, चौथा। सतयुग में 4 चरण थे, 4 चरण थे। दान, सत्य, यज्ञ और नाम। दान कह लो या तपस्या कह लो। तपस्या, सतयुग में लोग पहले तपस्या करते थे, हजारों साल, लाखों साल। आपने रामायण देखी होगी, कई दिन में सीरियल देखे होंगे। इतनी तपस्या करते थे कि उनके शरीर पर घोंसले बन जाते थे, शरीर सूख जाता था। वो सतयुग था।
4 पैरों वाला। फिर त्रेता युग आया तो एक जो चरण था वो हट गया, 3 युगों वाला, 3 पैरों वाला हो गया। कौन सा गया? तपस्या वाला, जिसमें राम आए। फिर कृष्ण आए, तब हुआ द्वापर, 2 वाला। उसमें क्या रह गया? एक में रह गया नाम और दूसरे में रह गया यज्ञ, तब भी यज्ञ होते थे। अब रहा एक कलयुग, इसमें 3 चरण हट गए। धर्म का 75% जो है खत्म हो गया और 25% बचा। और वो कैसे बचेगा? केवल नाम से। इसलिए आप लोग रामायण रामचरितमानस पढ़ते हो, बार बार कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जपो, नाम जपो। हम नाम नहीं जपते, हम वो काम करते हैं जिसे कहने के लिए संतों ने अपनी आज्ञा नहीं दी। आज्ञा उसे बोलते हैं जो उसके हृदय से निकलता है। जो जीभ से निकलता है वो राय होती है, सलाह होती है। जो हृदय से निकले वो क्या है? आज्ञा। और उस आज्ञाओं को पालन करना चाहिए शिष्य को। हमारी आंख, हमारे कान, हमारे अंदर का मन वहां तक पहुंच ही नहीं पाता कि मेरे गुरु की आज्ञा क्या है। गुरु चलता फिरता जो होता है तीर्थ होता है। एक गाय होती है, जैसे एक गाय एग्जाम्पल के लिए सारा दिन जो लोग हैं उसे छोड़ देते हैं, वो घास खाती है, भूसा खाती है, कुछ भी खाती है, और शाम को वो जो गाय वाला है उसका दूध निकाल देता है। ठीक उसी प्रकार से वो संत, वो गुरु, वो अपने जन्म जन्मांतरों से परमात्मा का भजन करके, परमात्मा को प्राप्त करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, उसका निचोड़ करके हमारी मनोवृत्ति के हिसाब से, इस कलयुग में हमारी बुद्धि छोटी है, सोच छोटी है, हमें वो समझ में नहीं आते शास्त्र। आज मैं वेद भी पूछ लूं किसी से कि 4 वेद के नाम बताओ, उपनिषद कितने हैं बताओ, पुराण कितने हैं बताओ, हमें नाम भी याद नहीं होंगे, संख्या भी याद नहीं होगी। उन वेदों के अंदर क्या लिखा है वो भी नहीं पता होगा। तो कैसे मिलेगा भगवान? स्कूल का बच्चा अगर स्कूल की टेक्स्ट बुक पढ़ेगा ही नहीं तो पास कैसे होगा? स्कूल जाए और किताबें उस पास हो ही नहीं, पढ़े नहीं, तो पास कहां से होगा? ठीक उसी प्रकार से ये परमात्मा का जो आध्यात्मिक है कि हम परमात्मा से कैसे मिलें, वो परमात्मा जो अनंत है, अनंत का मतलब जिसका अंत किसी को नहीं पता, उसका अंत भी नहीं है, वो कैसे मिले? हमें कौन समझाए? ना तो हम वो किताबें पढ़ सकते, वो वेद, वो पुराण, ना उपनिषद। तो वो संत, वो गुरु, वो है जो उसका निचोड़, गुरु बोलते उसको है जो हमसे बड़ा हो, हर चीज में बड़ा हो, दुनियादारी में, सोच में, समझ में। जिसने भगवान को प्राप्त किया होता है वो सतगुरु, जो इस भव सागर से स्वयं पार पा चुका होता है और हमें इस भव सागर से पार कराने का प्रयत्न करता है। उसके पास अथॉरिटी भी होती है भगवान से मिलाने की। गुरु वो नहीं जो खुद भव सागर में डूबा हुआ हो, गुरु वो जो भव सागर से खुद पार पा चुका हो और हमें भव सागर से पार कराने के लिए हमारे बीच में आता है, वो है सतगुरु। वो गुरु नहीं जो केवल आपको कथा दें, प्रवचन दें, रामायण सुनाए, भागवत सुनाए, वो नहीं। सतगुरु वो जिसे गुरु नानक भी कहता है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत सो मोहित तारे, गुरु नानक साहब कह रहे हैं। तो वो गुरु हमें समझा रहे हैं कि बेटे इस कलयुग में, इस युग में, इस समय में अगर तुझे उस भगवान की प्राप्ति करनी है, अगर तू चाहता है कि तेरे मन में शांति हो, तेरे मन में विराम हो, ये आवागमन के चक्कर से तू मुक्त हो जाए, ये पाप पुण्य का जो बोझा है इससे तू हट जाए, तो क्या कर? नाम जप। अब प्रश्न ये उठना चाहिए कि हम जो नाम जपते हैं तो हमारा नाम में मन क्यों नहीं लगता? कोई ऐसा है जिसका 24 घंटे जो नाम जपता हो यहाँ पे, जिसका 24 घंटे ऑटोमेटिक नाम निकलता रहता हो? आपने रामायण देखी होगी, जब हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी वाला पहाड़ लेके जा रहे थे और अयोध्या से क्रॉस कर रहे थे, तो नीचे भरत जी थे। तो किसी ने बोला भरत जी को ऊपर से कोई राक्षस, कोई माया भी जा रहा है, तो उन्होंने अपना एक तीर मारा
तीर मारकर हनुमान जी बेहोश होकर पर्वत समेत नीचे गिर गए। वो हैं अचेत अवस्था में, मगर उनके मुख से राम 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 ऐसा नाम जपते हैं कि सोते हुए भी आपके रोम रोम से, हम तो केवल जीभ से जपते हैं, जब रोवा रोवा जपता है तो ऑटोमेटिकली एक श्वास से, प्रति श्वास से वो नाम निकलता है। उस नाम का बहुत महत्व है। उस नाम की कदर कैसे होती है? सबसे पहले जो ये समझ आता है कि मैं परमात्मा का जीव हूं, मैं परमात्मा का शरीर नहीं हूं, मैं परमात्मा का जीव हूं, वो जीव इस शरीर में है। ये शरीर कई बार मेरा जन्म लिया, मर गया, मैं कभी पशु भी बना, पक्षी भी बना, पत्नी कहां कहां भटका, कभी मनुष्य भी बना, मगर मैं उस अपने परमात्मा के पास नहीं पहुंच पाया। सबसे पहली उसकी ये होनी चाहिए मनोवृत्ति कि मैं परमात्मा का जीव हूं, उसकी आत्मा हूं। वो आत्मा होती है अंगुष्ठ मात्र, जो अंगूठे का साइज है इतनी होती है आत्मा का साइज, जो हमारे नाभि से 2.5 उंगल ऊपर रहती है। उसको ये शरीर मिला है। वो जब तक आत्मा के ऊपर ये शरीर के साथ मन, अब मन के अंदर ये आप सब समझते हो, हमारा मन सबका कितना परेशान है। मन के अंदर क्रोध है, मन के अंदर निराशा है, मन के अंदर आशाएं हैं, मन के अंदर ईर्ष्या है, मन के अंदर लालच है, मन के अंदर मोह है, मन के अंदर वासनाएं हैं। मन में क्या क्या घुसा पड़ा है आप सब जानते हो। इतना बड़ा पैकेज लेके मन के ऊपर तो परमात्मा जो पवित्र है, जिसका नाम मंगल है, वो हमारा मन जप भी नहीं पाता, कि हमारा मन तो सारा दिन संसार का जाप कर रहा है, माया का जाप कर रहा है। यहां भी बैठे हुए हैं, देखो हमारा मन कहां जा रहा है, क्या भगवान की बातों में जा रहा है? भले आपकी आंखें मेरी तरफ हो, तो मन जो जहां जहां जा रहा है वो देखो, वो संसार में जा रहा है। जिस व्यक्ति में मन जा रहा है या वस्तु में जा रहा है, वो सब नाशवान है, मरने वाले हैं। अविनाशी एक ही है परमात्मा का नाम, और परमात्मा वहां नहीं जा रहा। कहां जा रहा है? उन व्यक्तियों के लिए और वस्तु के जा रहा है जिसका नाश है, मतलब माया है। माया की परिभाषा जो नाश करती है वो माया। भक्ति वो जो अविनाशी से मिला दे। तो हमारे मन के अंदर इतनी तृष्णाएं, इतनी वासनाएं, इतना कुछ भरा पड़ा हुआ है, तो इसीलिए हमारा मन भगवान में नहीं लगता। हमारे सदगुरु महाराज हमें समझाते थे, आज भी समझाते हैं कि बेटे नाम जो है, नाम निरंजन नीर नारायण रसना सिमरत पाप बिलायन। तो जितना इस जीवा से उस हरि का, उस भगवान का, उस सतगुरु का नाम जपेगा, तेरे अंदर के जो मन के अंदर तेरे पाप हैं, नेगेटिविटी हैं, कलेश हैं, जो तुमने बसा के रखा हुआ है, उनका नाश होगा 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 होगा। और कब होगा? जब हम नाम को, ये फोन को प्लीज स्विच ऑफ कर लो आप मेरा, जब हम नाम को जपेंगे। नाम जपने की महिमा बहुत ही बड़ी है, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। नाम आप इस प्रकार समझो जैसे कोई अमृत हो। एक व्यक्ति मर रहा हो और मरने की दवाइयां खाता हो, और एक आपके पास अमृत पड़ा हो, जैसे संजीवनी बूटी कहते हैं, उस अमृत का पान करने से आप अमर हो जाओ। नाम जपना उसे बोलते हैं। वो नाम कौन सा? हमारे गुरु जी समझाते थे कि एक बार गुरु नानक साहब को शंका हो गई। गुरु नानक साहब जी जो इतने बड़े गुरु हैं, वो थे निरंकारी। जब उनके गुरु महाराज, गुरु नानक साहब के गुरु महाराज थे, जब वो थे, एक बार गुरु नानक साहब बैठे हुए थे, शंका थी। उनके गुरु अंतर्यामी बोलते, नानक क्या हो गया, क्यों शंका बैठा है? कहता महाराज मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मैं राम का नाम जपूं, कृष्ण का नाम जपूं, माधव बोलूं, मुरली वाला बोलूं, मनोहर बोलूं, क्या बोलूं, कौन सा नाम जपूं उस परमात्मा का? एक गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है,
उसमें लिखा, उन्होंने गुरु ने समझाया कि राम रामा राम रामा राम राम उर्धारिये, गोविंद केशव मदन गोपाल एक क्षण न बिसारिये, बिनवंत नानक सर्वे रस करता भोगता एक नारायण। उनके गुरु कहते हैं तू भले राम राम कह, कृष्ण कह, जो तुझे नाम अच्छा लगता है वो कह, क्योंकि जिस प्रकार सारी नदियां जाकर समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार ये सारे नाम अंतोगत्वा जाके उस नारायण से ही मिलाएंगे। नाम जपना छोड़ो मत, अभ्यास करो तो मुझे नाम जपना है, जपना है, जपना है, भले भाव आए ना आए, जपो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि नाम जपना है। जब नाम जपो तो नाम का जो देवता है, जो नाम का भगवान है, उसके स्वरूप का भी चिंतन करो। जैसे हम अभी नाम जप रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, क्यों जप रहे हैं भाई? क्या फिल्मी गाना है ये? क्यों? क्योंकि जितना जपूंगा, जोर से जपूंगा, तो मेरी इंद्रियां श्रीमन नारायण नारायण, जीवा नारायण नारायण, तो ऑटोमेटिक जो मेरे अंदर मन है वो भी सुनेगा कि ये नारायण नारायण बोल रहा है। और वो नारायण जो आत्मा का पति है, प्राणों का पति है, वो भी सुनेगा कि मुझे पुकार रहा है। हम कहते हैं ना, नाम के पीछे है भगवान। तो नाम का जो देवता है, नाम महाराज, वो अवश्य सुनेगा, वो रिएक्ट करेगा। अजी आप एक पानी के अंदर एक पत्थर ही मारते हो तो पानी की वेव्स में रिएक्शन आता है, वो तो भगवान है। जितना नाम को आप जपोगे वो रिएक्ट करेगा हमारे साथ। वो कोशिश करो, नाम जपने के बाद मांगो मत, थोड़ा अभ्यास करो। हम नाम जपते हैं, फट से मांग लेते हैं, इसलिए हमारा जो होता है बैलेंस जीरो हो जाता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेके बैठते हैं, भगवान की पूजा भी नहीं करते, भगवान से मांगते हैं। क्या हमने भगवान के बैंक में कभी एफडी कराई? पुण्य कर्म करके भगवान का नाम जप के कभी भगवान के गुरु के चरण में बोला कि तुभ्यमेव समर्पते, हे गुरु महाराज जी, यहाँ बैठ के जो भी शरीर से कर्म आपने करवाया है उसका फल मैं आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, तुभ्यमेव समर्पते, आप रख लो। हम तो जी पहले मांग लेते हैं। नाम की महिमा बहुत है, इसका वर्णन जितना भी करो 6 घंटे क्या 6 दिन तक कोई बोलता रहे तो उसका भी जो है कम पड़ेगा। इन नटशेल भगवान का नाम हम स्मरण करते हैं तो श्रद्धा युक्त, श्रद्धा बोलते हैं कि अटमोस्ट डिवोशन, कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मुझे देख रहा है, भगवान मुझे सुन रहा है, मैं भगवान की हूँ, मैं उसकी संतान हूँ, वो मेरे हैं, मैं उनकी हूँ। वो ध्यान करके हम भगवान का 2 मिनट फिर नाम जपें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, बाबा नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बाबा ओ नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बाबा नारायण, ओ नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ बाबा नारायण नारायण नारायण, ओ नारायण नारायण नारायण, ओ श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मुझे ऐसी अंदर से अंतर प्रेरणा हो रही है मेरे गुरुदेव की, यहाँ बैठे हुए कुछ भक्त ऐसे हैं जिनको ये विचार रहता है कि जब हम भगवान को डायरेक्ट हमारा भगवान की भक्ति करते हैं या कर सकते हैं
तो हमें गुरु की जरूरत क्यों है बीच में? कई लोगों के ऐसे यहाँ पर विचार हैं जो मेरे गुरुजी कह रहे हैं इस वक्त। उसका जो उत्तर है, आप यूं समझो कि जैसे कि आपको अगर एक अंधकार में छोड़ दिया जाए, अंधेरा हो, जंगल हो और आपको पता ही नहीं हो। कई बच्चों ने वो मूवी देखी, याद आ गई, वो कौन टार्जन या मोगली होती है ना, ऐसे वो जंगल में रहने वाला बच्चा, उसको लगता है कि वो शेर, चीते, मैं भी वैसे ही हूँ, क्योंकि वो मानव के साथ कभी रहा ही नहीं। तो उसकी विचारधारा, उसके कपड़े पहना, खाना पीना ठीक जानवरों की तरह ही रहता है। ऐसा है। ठीक उसी प्रकार से ही हम इस धरती पे, इस मनुष्य लोक में रहते हैं। जो बिना गुरु के रहते हैं उन्हें बोलते हैं निर्गुरे, निगुरा। वो लोग ऐसे होते हैं, आप समझ लो जैसे वो जंगल में रहने वाला बच्चा। फॉर एग्जाम्पल, मतलब क्या, पता तो उनको भी है कृष्ण है, ये देवी है, भगवान है, पालू, मगर वो पा नहीं पाएंगे कभी, उसको कभी नहीं पा पाएंगे, क्योंकि उनको वो तरीका ही नहीं मालूम, विधि नहीं मालूम, वो युक्ति नहीं मालूम। क्योंकि शास्त्रों का निचोड़, उस परमात्मा का निचोड़ भी यही है। अगर आपने कभी भागवत कथा पढ़ी हो, तो जब भगवान नारायण ने सृष्टि की रचना की थी, जब कुछ भी नहीं था, तो उनके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ये तो कथा सुनी होगी सबने। तो ब्रह्मा जी जब उस नाभि कमल में बैठे और वो गए, तो वो बहुत कंफ्यूज हो गए कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म कहां से हुआ है। वो जिस कमल के फूल में बैठे थे, उसकी जो डंडी होती है, उसको पकड़ के वो नीचे उतरना शुरू। लाखों साल, करोड़ों साल तक उस डंडी को पकड़ के वो नीचे उतरते गए, मगर वो पहुंच ही नहीं पाए। फिर उन्होंने जब प्रार्थना की, याचना की कि मुझे जो पैदा करने वाला है वो मुझे बताए मैं कौन हूं, तब वो गुरु स्वरूप में उस नारायण ने, परमेश्वर ने शब्द के रूप में ब्रह्मा से आकाशवाणी करके ब्रह्मा जी को बताया कि मैंने अपनी संकल्प शक्ति से, इच्छा शक्ति से तुम्हें उत्पन्न किया है। तो मेरे कहने का तात्पर्य, जो ब्रह्मा जी हैं, हम सबके परम पिता, उनका भी मार्गदर्शन करने के लिए कि वो कौन है, उनकी उत्पत्ति किस कारण हुई है और कहां से हुई है, उसका भी उत्तर देने के लिए भगवान गुरु स्वरूप में उसके बीच में आता है। सारे जितने भी हैं, आपने जो रामायण देखी है, सब लोग ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा से शक्तियां लेते हैं कि ब्रह्मा जी मुझे ब्रह्मास्त्र दो, ब्रह्मा जी मुझे ये शक्ति दो। तो ब्रह्मा जी भी किसी से मांगते हैं। तो ब्रह्मा जी को भी उत्तर देने के लिए वो नारायण गुरु स्वरूप में आता है। तभी गुरु ग्रंथ साहब में, जो सुखमणि साहब में सबसे पहले होता है, आदि गुरुवे नमः, युगादि गुरुवे नमः, होता है ना, गुरुओं की वंदना की जाती है। तू है भी सच और होसी भी सच। कौन? वो गुरु। गुरु शरीर नहीं है। हम सब लोग यहाँ भ्रमित हो जाते हैं, हम गुरु को शरीर मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम सबको कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन ही भगवान की माया है। जब भगवान श्री कृष्ण की धरती पे थे, तो जो लोग उनको भगवान के स्वरूप में मानते थे, जैसे गोपियां थी या उसके भक्त थे, वो उसे भक्ति पाते थे। उस वक्त भी काफी ऐसे लोग थे, बहुत बड़ी फौज थी, जो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, जो कि भगवान ने बहुत चमत्कार भी दिखाए थे। अपनी इस उंगली से 22 किलोमीटर लंबा पर्वत को ऊपर उठा लिया। दुर्योधन, कितने ऐसे राक्षस थे, कितने वो थे, कंस, शिशुपाल, जरासंध, कितने ऐसे हजारों लोग थे जो उनको भगवान नहीं मानते थे, गाली देते थे। साक्षात नारायण कृष्ण रूप, जब वो भी धरती पे थे, आज से 5200 साल पहले, उनको भी लोग ऐसे ही थे। तो अभी भी जो हम मानव हैं, हमारे अंदर वो राक्षस प्रवृत्तियां, वो नास्तिक प्रवृत्तियां, नास्तिक बोलते हैं जो भगवान के अस्तित्व को ठुकरा दे। तो बिना गुरु के
बिना गुरु के हमें वो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचे शंकर सम होई। ये रामायण में खुल्लम लिखा है कि बिना गुरु के इस भव सागर से, भव सागर का मतलब जो एक बारी मृत्यु लोक में आ गया, बिना गुरु की छाप के, बिना गुरु की कृपा के पुनः वापस परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकता, भले वो ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी क्यों ना हो। ये रामायण की छुपाई है कि बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। वो शंकर के समान भी क्यों ना हो, उसे भी गुरु चाहिए अगर मृत्यु लोक में आ गया तो। भगवान स्वयं भी जब जब अवतार लेके आते हैं तो पहला उस गुरु तत्व की शरण में जाता है। राम आए तो उन्होंने गुरु की शरण ली, गुरु वशिष्ठ की शरण ली, गुरु विश्वामित्र की शरण ली। श्री कृष्ण आए तो उन्हें गुरु शांतिपन की शरण ली। गुरु हमारे अंदर इस अज्ञान को दूर करता है। कौन से अज्ञान को? हमने जो मान के रखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार का बच्चा जो जंगल में रह रहा है, वो जंगली जानवरों को ये सब कुछ समझता है, उसे नहीं पता कि बाहर मानव जाति भी है। हम भी उसी प्रकार, जैसे हम एक जंगल में ही हैं, हम सब की जो खाना पीना, बात करना, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मनोवृत्ति, विषय वासनाएं, साम दाम दंड भेद से संसार की चीजों को हड़पना, उसको अपना मान लेना, वो दया नहीं, धर्म नहीं, नहीं नहीं आजकल ऐसे ही होता है, कुछ नहीं है, सब कहने की बात है। जो हम सब की मनोवृत्तियां अधर्म हो रही हैं, हम सब की विषैली हो रही हैं सोच, वो बुद्धि में जो है तामसी गुण बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी तरीके से ये मेरा होना चाहिए, ये सुख मुझे मिलना चाहिए, कोई भी तरीका अपना ले, किसी का हड़प ले, कुछ धोखा दे दे, कुछ कर दे। भूल रहे हैं कोई है जो देख रहा है, कोई है जो नोट कर रहा है, कोई है जो फल दे रहा है। आज भी हम फल ही भोग रहे हैं, हम उसे भूल जाते हैं, उसे हम भूल जाते हैं। उस चीज को, उस अज्ञान को दूर करने के लिए ही सतगुरु होता है, जो ऐसे ऐसे हमारे अज्ञान को दूर करता है। पर होगा कब? अजी आपको प्यास लगी और मैं पानी का गिलास यहाँ रख दूं तो क्या आपके प्यास बुझ जाएगी? बुझेगी तब जब पानी को लेके आप पिएंगे। अज्ञान दूर तभी होगा जो अज्ञान को दूर करे गुरु। जब उसके पास जाऊं, उसके समीप जाऊं, तभी तो वो अज्ञान दूर होगा। तो हम उस गुरु के समीप जा ही नहीं पाते। समीप जाने का मकसद केवल शरीर के समीप जाना नहीं है। समीप जाने का मतलब है सन्मुख। रामायण में खुल्लम लिखा है, सन्मुख होए जीव जब मोही। राम जी कहते हैं कि जब ये जीव मेरे सन्मुख हो जाता है तो भगवान क्या होता है? कहते हैं मैं उसके करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप एक क्षण में ही खत्म कर देता हूं। कब? जब वो जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, मेरे सामने हो जाता है। सामने का मतलब ये नहीं शरीर के सामने, सामने का मतलब ये है कि जब वो जैसा कहे वैसा मान ले, जो अपने भगवान की हर बात को आज्ञा मानकर धारण कर लेता है, चल पड़ता है कि मेरे भगवान जी ये कह रहे हैं, यही सत्य है, जय हो। उसे बोलते हैं सन्मुखता। और ये सिखाता है गुरु। गुरु इस धरती पे जैसे श्री कृष्ण भी थे, उन्होंने चतुर्भुजी रूप धारण नहीं किया था, वो हमारे सामने दो हाथों में ही चलते थे जैसे हम मानव है। राम जी भी दो हाथों और दो पैरों से ही थे, अपने दिव्य स्वरूप को छुपा रखा था। गुरु भी उसी प्रकार मानव शरीर धारण करके हमारे बीच रहता है। गुरु को कई लोग बहुत हल्के से ले लेते हैं, वो सोचते हैं हमें मालूम है। आज की डेट में गणेश की पूजा करने से संकट हटते हैं, आज की डेट में भैरव की पूजा करने से ये होता है, आज की डेट में इस देवी की पूजा करने से ये मिलता है। लेकिन भाई साहब मैं पूछ लूं आपसे, देवी बोलते किसके हैं वो तो बताओ। आपने देवी किस नाम को बोला हुआ है? काली देवी को देवी बोलते हो, शीतल माता का बोलते हो, कौन सी देवी के अनंत नाम है? जो सबसे बड़ी देवी है, जिसने सब देवियों को प्रकट किया है एक एक किरणों से,
आप किसको बोल रहे हो? अरे लोगों को ज्ञान नहीं है, वो तो छोटे से पत्थर को भी परमात्मा समझ लेते हैं अपने मतलब के लिए। वो तो भैरव को भी परमात्मा समझ लेते हैं। भैरव को पैदा करने वाला शिव है, और शिव को पैदा करने वाला कौन? नारायण है। आप शिव जी की जब भी फोटो देख लो, तपस्या में बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं, इसका मतलब वो किसी का ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? वो ध्यान कर रहे हैं नारायण का, कि बार बार बरमा कहूं। भगवान शिव कहते हैं, हर्षदेव श्री रंग चरण सरोज अनुपायनी मोहि भक्ति सरा सत्संग। शिव भी मांग रहे हैं। इसका मतलब शिव जी भी कह रहे हैं कि मैं नहीं, मैं उस लक्ष्मी नारायण की उपासना करता हूं, उस नारायण की जो अविनाशी है, जिसका अंत नहीं है, तेरा अंत ना जाने कोई, वो, और हम उसके हैं। वो पहचान करने के लिए गुरु जो है, जो हमारे अंदर इतनी ज्यादा मैल, इतनी ज्यादा हमारे अंदर संस्कार गंदे आके हमारी आत्मा के ऊपर दब गए कि हम अपना ओरिजिनल अस्तित्व भूल गए कि मैं नारायण का अंश हूं, नारायण लोक से आया हूं, पवित्र था, पवित्र हूं, पर मेरे उस पवित्र आत्मा के ऊपर इस संसार की गंदगी आके चिपक गई है, जो मैंने खुद ही कर्मों से चिपकाई है। लोभ, क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या, कपट, मेरा व्यवहार, मेरा आचरण, मेरा चरित्र ये गंदा हो गया है। उस गुरु को सब पता है, उसके बावजूद भी वो हमें स्वीकार करने के लिए बैठा है। वो कहता मैं जानता हूं, कोई बात नहीं, पर तू अपने आप को मुझे सौंप तो सही, मैं तेरा कपड़ा साफ करूंगा। और कब? जब तू मुझे देगा तभी तो करूंगा। वो कहता समर्पण कर, आत्मसमर्पण कर, अपने आप को, अपने कर्मों को, अपने इस मन को, अपनी इस बुद्धि को मुझे समर्पित कर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तूने जो धारण किया, जो सोच के रखा हुआ है, तेरी जो वृत्ति हो गई है, इसको मेरे को समर्पण कर, फिर मैं करूंगा। क्या करूंगा? अहम तवामी सर्व पापे भ्यो। तेरे जितने भी पाप हैं जो तेरी आत्मा के ऊपर आके यूं खड़े हो गए हैं, उनको एक क्षण में शुचा साफ करूंगा। वो क्या करूंगा? मोक्ष दे दूंगा तेरे को। तो कंडीशन क्या है कि हमने जो सोच के रखा हुआ है, जो धारणा बना रखी है, इस धारणा, ये धारणा बन रखी है मन और बुद्धि में, इसको ही केवल गुरु के चरणों में समर्पित करो। ये होगा अभ्यास से, सुनने से नहीं होगा, अभ्यास से होगा। रोज आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूं जो मेरे गुरु को अच्छा नहीं लगे। अब मैं छोड़ दूं ईर्ष्या, अब मैं छोड़ दूं निंदा, अब मैं छोड़ दूं धोखा देना, अब मैं छोड़ दूं कपट करना। ये सोचना पड़ेगा। जिस मोह में मैं मरा जा रहा हूं, छोड़ दूं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। सब दुखों का कारण है मोह। मेरा मेरा कोई कुछ मेरा नहीं, तेरा तेरा तेरा। अभ्यास करना पड़ेगा हमें, अभ्यास। ये सब बातें तभी आएंगी उस जब नाम जपेंगे, क्योंकि वो नाम जो है काम देनु है। ऑटोमेटिकली नाम जपते जपते ये गुरु का ज्ञान आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। वो गुरु का जो तत्व ज्ञान है उसी से सब होता है, वो अंदर आना शुरू होगा। कब? जब हम नाम जपेंगे। तो नाम जपने का हमें अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और कोई प्रश्न हो तो बोलो। हम लोग पाठ पूजा में कुछ भी नहीं बन सकते हैं, पर सिर्फ सत्संग से तर जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहते हैं हमसे पूजा पाठ नहीं हो पाता, तो क्या केवल सत्संग सुनने से ही हम तर जाएंगे? अवश्य, पर शर्त वही है, शर्त वही है। कब? जब सत्संग को मैं धारण करूंगा, धारण करने के बाद मनन करूंगा और चल पड़ूंगा। तो सत्संग है क्या? हर अच्छी बात को संग कर लेना। अच्छी बात क्या है? वो अच्छी बात जिसका कोई क्रॉस नहीं कर सके, काट नहीं सके। अच्छी बात
मेरे परमात्मा अनंत है, मैं उनका हूं, धारण कर लो कि मैं शरीर नहीं हूं, उसकी आत्मा हूं, जो गीता में साक्षात लिखा हुआ है। मम एवांशो जीव लोके जीव भूते सनातना शब्द यूज किया है, सनातना। सनातन, सनातन का मतलब है जो एवर लास्ट होता है। जैसे भगवान सनातनी है, ऐसे जीव सनातनी है। तभी बोला तू मेरा अंश है, तेरा कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर मैंने वो अच्छी बातें धारण कर ली, अरे यार शरीर का नाश होगा, पर मैं शरीर हूं ही नहीं, होने दे। ऐसे कई बार मेरे शरीर का नाश हो गया, मैं तो आत्मा हूं। ऐसे अगर सत्संग धारण कर लिया तो आनंद हो गया। तो सत्संग की ऐसी बातें जो गुरुओं के मुख से निकलती हैं, अगर वो धारण कर लिए, केवल सुनता रहूंगा, सुन के जैसे हमारे गुरुजी समझाते थे, बोलते पल्ला झाड़ सत्संग, पल्ला झाड़ सत्संग। सुना, वे करनी तो वही है जो मेरा मन है, कि वो तो बातें सही हैं, अच्छी बातें बोली हैं, पर छोड़ा जी, होगा तो वही जो मैं कहता हूँ। ये तो सब बातें हैं, अच्छी बातें करते हैं, पर मैंने देखा वो तो सत्संग करने वाला भी लोग शंका करेंगे, ये सत्संग तो बहुत कर रहा है, पर इसको देखा है? अजी आप राम को देखो, हमारी बुद्धि घटिया बुद्धि है। मैं तो रामायण से बहुत सीखता हूँ, पर राम जी को देखता हूँ, जब रामेश्वरम में उन्हें शिवलिंग की स्थापना करनी थी, तो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर लिए, लंका से रावण को बुलाया गया। ये तो सबको कथा पता है। रावण कौन था? उनका परम शत्रु। असुरों तो बुलाना ही चाहिए। तो परम शत्रु को भी, ब्राह्मण को भी अपना गुरु मानकर उससे पूजा करवा रहे। ये मन में शंका नहीं करे, ये तो राक्षस है, ईश्वर तो मेरी बीवी को लेकर चला गया, ये क्या मुझे ज्ञान देगा या ये क्या पूजा करवाएगा। हमारे मन में तो शंका है, शंकालु है। हमें अपने मन का जो है ना, मन के बहुत रोग है, हमें मन के रोगों को पहचानना है। कि मानस रोग हम सबको खा रहे हैं। तन के रोग के सब इलाज हैं आज की डेट में, तो मन के इलाज केवल गुरु के पास है। मन के रोग केवल व्यक्ति स्वयं पहचान सकता है, या उसका अंतर्यामी गुरु पहचानता है। तन के रोग तो इतनी मशीनें हैं, एक्सरे की, MRI है, सब पता लगेगा, पर मन के रोग हम छुपाएंगे। अंदर से में सब शोकित हैं, संतापित हैं, आतृप्त हैं, बेचैन हैं। आज की डेट में सब 100% कोई सेटिस्फाइड नहीं है, सबको मन के रोग खा रहे हैं। गलत कह रहा हूं? आप सब बताओ, खा रहे नहीं खा रहे सबको? तो जब जितना सत्संग का हम अगर पकड़ेंगे ना, अंदर मन के ऊपर लगाएंगे टेक, गारंटी करता हूँ ये मन के रोग आपके धीरे धीरे, जो शत्रु है ना, ये नीचे नीचे शांत हो जाते हैं, शांत होते हैं। तो जितना भगवान का नाम जपते जाओगे, उतना ही आपकी जो है आत्मा, कोई खेल क्या होता है, हमारे सबसे ऊपर होती है इंद्रियां। ये मेरी आंखें हैं, कान है, नाक है, जीभ है, इसे इंद्रियां बोलते हैं। इंद्रियों से हम संसार की चीजों को भोगते हैं। संसार की जितनी भी चीजें हैं, इनका आकर्षण होता है, या स्वाद होता है, या स्पर्श होता है, इनसे हम भोगना चाहते हैं, भोगते हैं, इसे हम कर्म करते हैं। ये कर्म जो होते हैं हम मनोवृत्ति से बनते हैं, शुभ या अशुभ, पाप या पुण्य, क्योंकि इसके पीछे मन होता है। मन की जो जो चाहना होती है, जैसे मेरी इंद्री देख रही है, अब मेरे मन में आ गया कि यार काश ये मेरे घर में हो जाए, इसको उठा के मैं घर ले जाऊं, ये क्या हो गया? अशुभ हो गया। मन में हो गया बहुत अच्छा लग रहा है, खुश रहें, सुखी रहें, कुछ नहीं हुआ। इंद्रियां तो परतंत्र है, देखने के गुलाम है, पर पीछे मन में मेरी टेंडेंसी क्या है, इंद्रियों के पीछे मैं किस भाव से देख रहा हूं, उसे कर्म बनेगा आपका, शुभ या अशुभ, तामसी बनेगा या राजसी बनेगा या सात्विक बनेगा, वो उसे बन जाएगा। तो मन के साथ होती है बुद्धि, उस बुद्धि को जगाता है गुरु का विवेक, गुरु का ज्ञान। जितना गुरु के ज्ञान से रगड़ लगती है तो उसका विवेक जगता है। नहीं यार ये झूठ है, मैं क्यों पढ़ा हूं, नहीं यार मेरे पिता भी इस मकान में रहते थे, वो कहाँ चले गए, मकान यही है, जमीन यही है, मैं किस चक्कर में पढ़ा हूं, उसका विवेक क्यों करेगा। नहीं यार मैं बचपन की फोटो देखी, मैं ऐसे था, आज बूढ़ा लग रहा हूँ, ये शरीर तो नाशवान है, इसके पीछे क्यों रोना।
वो विवेक काम करेगा उसका। नहीं यार सब कुछ सब कहते हैं राम राम सत्य है, तो मैं राम के नाम को क्यों नहीं पकड़ रहा? वो विवेक धारण करेगा, वो बुद्धि बोलते हैं। बुद्धि मन को समझाएगी, ए मूर्ख क्या करना है तेरे, क्यों नाशवान चीजों के पीछे भाग रहा है, हट। कितना संग्रह करेगा, आपने कुछ नहीं जाएगा, विवेक कहेगा। बुद्धि की बात होती है चित्त, कॉन्शियस। कॉन्शियस बहुत बड़ी चीज होती है। कॉन्शियस होती है अंतःकरण में। जिसका हृदय सरल होगा, जिसका व्यवहार शुद्ध होगा, जो गुरु के चरणों का दास होगा, जो परमात्मा के नाम की भूख वाला होगा, उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, उसका चित्त अच्छा होगा, उसके चित्त में दया होगी, पवित्रता होगी, दूसरों का काम करने की भलाई होगी, परोपकारिता होगी। वो चित्त बोलते हैं। वो चित्त केवल तभी खुलता है जब जितना गुरु की रगड़ लगती है उसको, तब उसका चित्त खुलता है गुरु। उसी चीज को करवाने के लिए शिष्य को बहुत सालों तक गुरु के चरणों की सेवा करनी पड़ती है। अभी तक केवल हम इंद्रियों की पूर्ति के लिए ही गुरुओं के पास जाते हैं। जो इंद्रियां मेरी संसार की चीजें के लिए अटक रही हैं, भटक रही हैं, उनको पाने के लिए गुरुओं की नाक रगड़ते हैं, ये दे दे वो दे दे, गुरु जी मैं क्या करूं, ये कब होगा, ये होगा वो होगा। संसार की इच्छाएं पाने के लिए गुरु की नाक रगड़ रहे हैं, चित्त के लिए नहीं जा रहे। तो जब गुरु शिष्य के सर पे हाथ रख दे, वो धीरे 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 उसको इंद्रियों को तृप्त करेगा, शांति करेगा उसको, फिर चित्त खड़ा करेगा। और चित्त के पीछे होती है आत्मा। जिसका चित्त साफ होगा, उसकी आत्मा में ही परमात्मा का वास होगा। वो शिष्य जो कह देगा, वो भक्त जो कह देगा, उसका परमात्मा वो काम करेगा, वो आशीर्वाद दे देगा। इसलिए हम संतों के पास जाते हैं। संत परम पवित्र होते हैं, इसलिए संत ने, गुरु ने हमारे जो कह दिया वो हो गया। मैंने अपने गुरु के मुख से आज तक ना शब्द कभी सुना नहीं पिछले 40 सालों में। जो मेरे गुरु ने कहा, जा काम कर दिया, काम हो गया। जिनको बच्चे नहीं होते थे, जा होगा बच्चा, हो गया। कईयों के तो कैंसर मेरे गुरु ने ठीक किए, बड़ी बड़ी बीमारियां मेरे साक्षी हूं। मेरे फादर को गुरु ने, जिनकी डेथ थी, मेरे सामने बोला गद्दी पे, जा तुझे 10 साल दिए। 10 साल एग्जैक्टली जी के गए मेरे फादर। मैं खुली आंख से देखा, मेरे गुरु आए घर पे यूं खड़े हैं ऐसे, उस गुरु को देखा मैं। तो वो जो सिस्टम है नाम का, जितना नाम जपोगे, स्टेजेस हैं, धीरे धीरे वो जितना इन्होंने जो क्वेश्चन किया, जितना रुचि सत्संग में रखोगे तभी उद्धार होगा। वो सत्संग से क्या होता है कि मन जो है, जो इंद्रियों को घेर के बैठता है, उसको चोट लगती है, उसको डर लगता है। जैसे हम सत्संग कर रहे हैं, तो अब से 40 मिनट पहले और अब जरूर आपकी बुद्धि के अंदर कोई बातें अटकी होंगी, डर आया होगा, जोश आया होगा, नहीं बात तो सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं तो ये विचार आए होंगे, नहीं हम नाम जपना चाहिए, बात तो सही। नहीं हम क्यों इतने अतृप्त हो रहे हैं, बात तो सही है। उसे बोलते हैं कॉन्शियस की बाइट करना। तो गुरु के ज्ञान की जो तलवार है वो मन के ऊपर लगती है। हमें मनमुखी नहीं होना, हमें गुरुमुख होना है। सत्संग सुनना बहुत 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 जरूरी है। सत्संग को छोटी मोटी चीज कभी मत समझना। मुझे गुरु जी की कथा याद आ गई। हमारे गुरु जी कथा सुनाते थे सत्संग का महत्व। एक सरदार था, डाकू का सरदार था, उसके 4 बेटे थे। उनका काम यही था चोरी करना, डाके मारना, और वो कोई पूजा पाठ कुछ नहीं करता था। केवल उनके घर में काली थी, काली माता, उसको वो करते थे। वो जब एक बार उन्होंने, डाकू जो सरदार था मरने लगा तो उसके प्राण नहीं निकल रहे थे, अटके पड़े थे। बच्चे ने पूछा, पिताजी आपकी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ, आपके प्राण नहीं निकल रहे। वो कहते हैं, बच्चा मेरे प्राण एक शब्द पे निकलेंगे अगर तुम चारों के चारों मेरे हाथ पे संकल्प लो आज। कहते किस बात का? कहते संकल्प लो, जो मैं कहूँगा वो तुम करोगे जिंदगी में। कहते ठीक है पिताजी। चारों ने कहा, हम आपको वादा करते हैं, आप जो कहोगे हम उसका पालन करेंगे आपके पास। कहते हैं आज के बाद कभी भी किसी मंदिर में मत जाना, कोई पूजा पाठ मत करना,
जहां पे कोई साधु महात्मा सत्संग कर रहा हो, कानों को उंगली देके भाग जाना। कहते ये वादा करो, कहते हम कौन सा, ठीक है, किया वादा, डन, डेथ हो गई। अब वो थे तो पेशे से चोर। अब उन्होंने प्लान किया राजा के घर पे जाके महल में चोरी करना, वहां चोरी का माल लेके भागे। वहां पे सूचना मिल गई तो राजा के भी जो सेनापति सिपाही उनके पीछे भाग रहे हैं पकड़ने के लिए। वो भागते भागते सब भागे, 3 भाई एक तरफ भागे और चौथा जो था वो भी एक तरफ भागा। अब वो जब भाग रहा था, उसे बिछड़ गया था, तो एक जगह पे जैसे हम बैठे हैं, तो महात्मा जी सत्संग कर रहे थे। उसने कहा ये तो सत्संग कर रहा है। उसे दोनों भागा तो नंगे पांव से नीचे कील चुक गया पैर में। अब वो परेशान, कील इतना कि अगर रुके तो पीछे से वो पकड़ लेंगे चोर। उसने जो कि 10 सेकंड लगे होंगे या 20 सेकंड लगे होंगे कील को रिमूव करने के। वो जो उसने केवल शब्द सुने, केवल संस्कृत के शब्द में हिंदी में बताता हूँ कि देवताओं की परछाई नहीं होती और वो धरती से 1.25 हाथ ऊपर रहते हैं। ये बात सच्ची है। जो देवता है ना, उनके अंदर मनुष्य पृथ्वी तत्व नहीं होता, तो उनकी परछाई भी नहीं होती और वो पृथ्वी से 1.25 हाथ ऊपर रहते हैं। उसने केवल इतना सुना, क्या बकवास सुनी है। भाग गया वो अपने जाके अपने घर में पहुंच गया, अपने भाइयों के साथ मिल गया, बैठे आराम से। तो वो राजा के जो जासूस थे वो पता करते 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 उनके वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा यार ये तो लगता है पैसा इनके पास ही है। तो उनका जो जासूस था सेनापति, उसने क्या किया, काली माता का रूप बनाया वेश धारण करके। तो वो जो छोटा भाई था जिसके कील लगी थी, वो अंदर सो रहा था। भाइयों के पास जाके बोला, कहते बोले देवी आके, देवी कहते मूर्खो, तुमने इतना बड़ा चोरी की है, मेरा हिस्सा कहाँ है? देवी जी हम आपका जागर करा देंगे, हम ये कर देंगे, वो करेंगे, कल आज करो, कर देंगे। इतने में जो छोटा भाई था जिसके कान में वो लगी थी और पैर में कील लगी थी, वो भी बाहर आया। उसने पूछा ये कौन है? कहते देवी है। तो वो बड़े नतमस्तक हो रहे। उसको उस वक्त उस साधु महात्मा की आवाज याद आई, ये देवताओं की परछाई नहीं होती। वो लालटेन था उसके पास, देखा वो तो जासूस जो काली बना हुआ था, परछाई जा रही थी। फिर देखा कि उनके देवताओं के पैर धरती से 1.25 हाथ ऊपर होते हैं। हाँ, तो वो आदमी जो काली माता बना हुआ था, उसके तो पैर जमीन पे थे। उसने विचार किया, कहते यार वो महात्मा जो था वो मेरे को झूठ तो नहीं बोलेगा, वो तो सबको सत्संग कर रहा था। महात्मा लोग वो तो सच्ची हैं, मुझे लगता है ये जरूर कोई राजा का आदमी है। कहता अगर देवी होगी तो मेरे मारने से तो मरेगी नहीं। वो अंदर गया, तलवार लाया और जोर से उसने गर्दन में मारा। हाँ, तो वो आदमी वो मर गया। तो उसने अपने भाइयों को सब बातें बताई। कहता अब ये सुनो, सत्संग के एक शब्द से हम चारों के प्राण बच गए। और भाई साहब अगर हम उस महात्मा के पास सारा दिन रह गए, सारा जीवन रह गए, तो हमारा क्या क्या बचेगा सोचो। तो सत्संग के जो शब्द होते हैं ये कब किसको किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, कब आपके दुख को सुख में बदल दें, कब आप जिस चिंता को बहुत बड़ी चिंता मान के बैठे हो, आपका मन वहां से हटा के आपको कहीं और ले जाए। सत्संग का फल बहुत बड़ा है, इसलिए कहते हैं कि सत्संग कभी भी मत छोड़ो। सत्संग तो गुरु से मांगना चाहिए। कोई सत्संग का मिलना आसान काम नहीं है। आप सोचो मैं कल जाके सत्संग बैठ जाऊंगी, कर लूंगी, आपके बस का ही नहीं है। कोई सत्संग करने वाला सत्संग करेगा तो ही तो सत्संग सुनोगे। जिसके पुण्य कर्म होते हैं उसी को सत्संग नसीब होता है। कोई सोचे मेरे हाथ में कल जाके सत्संग कर लूं, भूल जाना। तो सत्संग को कभी मत छोड़ो, नाम सिमरन को कभी मत छोड़ो। तो गुरु की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है। कभी भी भूले से भटके से मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, संतों के प्रति कभी भी अनादर मत बोलना, कभी भी मत करना। गुरु नानक जी भी खुल्लम करते हैं, संत की निंदा बहु हथियार। जो संत की निंदा करते हैं वो समझ लो पता है कितनी हत्याओं का भार उनके ऊपर आता है। संत की निंदा कहीं मत करो, संतों को नमस्कार करो। हमारा काम नहीं है संतों के आचरण देखना। संत गुरु जो होता है वो खिलाड़ी है, हम नहीं समझ सकते उसको। तो मैं तो अपने आप को दोष देता हूँ
कि मेरे अंदर की बुद्धि कपटी है, मेरे अंदर का मन मायावी जाल है, ये तब मुझे भ्रमित करता है, भटकाता है। जब मैं खुद कंफ्यूज हूं तो सब कंफ्यूज लगेगा। जैसे पीलिया के मरीज को सब बात पीला लगता है, ऐसे जब हमारी बुद्धि में संशय होता है तो हम सब पे डाउट करते हैं। जय गुरुदेव।